इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 2। हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंट सिंपल को देखा और डिटेल के साथ उसको पढ़ा। अब उसी लेक्चर को सामने रखते हुए हम आज स्ट्रक्चर 1 को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ये क्लास 2 है। क्लास 1 को जरूर देखिएगा, उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। और उसी में सारी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया गया था कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल में था, उसकी जो डेफिनेशन थी, सब्जेक्ट लगाते थे, वर्ब लगाते थे और ऑब्जेक्ट लगाते थे, यही उसकी डेफिनेशन थी। वर्ब 3 किस्म का होता है, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, पोजेसिव वर्ब। स्टेट वर्ब में अब देखें, हम बी को यूज करते हैं। स्टेट वर्ब में हम बी को यूज करते हैं एज आरएम, और उसके आगे हम आज 2 लगा के देखेंगे। इस क्लास में हम 1 बाय 1 करके स्ट्रक्चर देखेंगे कि पहले हमने स्टेट वर्ब पढ़ा, बी को पढ़ा, इज आरएम को पढ़ा, और इसके साथ हम जब वर्ब में शामिल करेंगे, आज उसको 2 को शामिल कर देते हैं कि ही इज टू कम टुमारो, they are to leave tonight, I am to attend a meeting, he is to come tomorrow, he is to come tomorrow। इंट्रोडक्शन इसका यह है कि व्हाट इज B2 स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर B2 प्लस वर्ब इज यूजफुल। हमेशा याद रखिएगा, जब B2 आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये कब बोला जाता है? ऑफिशियल प्लान्स में। B2 यानी जब B2 का इजाफा किया जाएगा स्ट्रक्चर B में, तो हम उसको ऑफिशियल प्लान्स में शामिल करते हैं, या शेड्यूल्स कोई दिया होता है तो उस वक्त इसको स्पीकिंग किया जाता है। फॉर्मल अरेंजमेंट में इंस्ट्रक्शन, ड्यूटीज, ऑर्डर्स, ये उनकी इंट्रोडक्शन है कि ये स्ट्रक्चर कब स्पीकिंग किया जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। स्ट्रक्चर इसकी क्या फॉर्मेट है? सब्जेक्ट लगाएंगे, एज आरएम के बाद 2 लगा देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। उर्दू में इसको ये कह सकते हैं, जब भी कोई काम पहले से तयशुदा हो, सरकारी शेड्यूल में हो, या किसी को बाकायदा हिदायत दी गई हो, तो हम B2 का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। हमारी वही बात कि हम उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं, पहले उर्दू में उसकी बात को आना जरूरी है कि आपको पता हो कि है क्या चीज़, फिर आप इंग्लिश बनाने के काबिल भी हो जाएंगे, आपको स्पीकिंग करनी आसान आ जाएगी। जैसे ही इज टू कम टुमारो, वो कल आने वाला है, वो कल आने वाला है। यहाँ बात कल की गई है, लेकिन हमने यहाँ विल नहीं लगाया। ही इज टू कम टुमारो, आपका अपना तयशुदा कुछ शेड्यूल है, तो आपने उसको बताया ही इज टू कम टुमारो, कोई तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक, ऑफिशियल प्लान्स के मुताबिक आ रहा है, कोई कल वो आने वाला है। वही आर टू अटेंड द मीटिंग, हमने मीटिंग में शिरकत करनी है। द ट्रेन इज टू लीव एट 8 PM, ट्रेन रात 8 बजे रवाना होगी। अब इज टू आर टू आपको पता चल गया कि इसका उर्दू में मतलब आप जैसे ये करनी है, ये इस तरह याद नहीं रखना, तो यहाँ पे क्या होगा? रवाना करनी है, रवाना होगी। तो इसलिए आप उर्दू की मीनिंग में थोड़े तवज्जो दें, अपनी बात को, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करें, एक स्ट्रक्चर बिठा दें कि ही इज टू कम टुमारो, कोई शेड्यूल है, कोई आपके पास इवेंट है, तो आप उसके लिए बोल रहे हैं वी आर टू अटेंड द मीटिंग, द ट्रेन इज टू लीव एट 8 PM। तो ये शेड्यूल होता है जो पहले से तय किया होता है, तो उस वक्त ये इज टू लगाते हैं। When to use B2 official plan? The Prime Minister is to visit China next week. वजीर आजम अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। is to will नहीं लगाया। यही चीज आपको अपने जहन में बिठानी है कि is to लगाया, will नहीं लगाया। वजीर आजम अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे। अगरचे आपको बताया गया था कि गा होगा, गे होगी, गी होगा, तो आपने will लगाना है। ऐसी इंग्लिश नहीं है, जिसने पढ़ाई गलत की है, जिसकी वजह से MA किए हुए बच्चे आज भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। आपके पास PhD किया हुआ बंदा इंग्लिश नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि उसको गा, गे, गी बताया गया, उसको रहा, रहे, रही बताया गया, कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकेगा। और यही होता है CSS के एग्जाम, दूसरे एग्जाम में वो कभी भी पास नहीं हो सकता। उसकी इंग्लिश बिल्कुल इंप्रूव नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या लगाना है। इज टू स्ट्रक्चर लगाना है, किस लिए लगाना है? ऑफिशियल प्लान है। द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट चाइना नेक्स्ट वीक, द प्रेसिडेंट इज टू एड्रेस द नेशन टुनाइट, प्रेसिडेंट आज रात कौम से खिताब करेंगे। इज टू, हमने उर्दू को नहीं देखना, हमने इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। द प्रेसिडेंट इज टू address the nation tonight. Schedule event. The exam is to start at 9 AM. इम्तिहान सुबह 9 बजे शुरू होगा। The match is to begin tomorrow. मैच कल शुरू होगा। Instruction, किसी को हिदायत देते वक्त is to का इस्तेमाल। You are to complete this work today. Your mom, your dad is giving instruction to you. You are to complete this work today. तुमने ये काम आज मुकम्मल करना है। Students are to remain silent. Duty or responsibility. I am to submit the report. मुझे रिपोर्ट जमा करवानी है। किसी ऑफिस में गए
और वहां पे बताया, उससे वो समझ, आगे वाला समझना उसको जरूरी है। वो आगे वाले को जिसको इंग्लिश बोलना है उसको पता, अगर स्ट्रक्चर का है तो पता है कि ये किसी शेड्यूल की बात कर रहा है, पहले से तयशुदा किसी रिपोर्ट को जमा कराने आया है। वही आर टू फॉलो द रूल्स, हमने कवायद पर अमल करना है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में बी टू हमने यूज कर लिया, फिर भी आप देखते हैं और सेंटेंसेस को इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ही हैज टू कम टुमारो, से कल आना है। आई एम टू अटेंड अ क्लास टुडे, मुझे आज क्लास अटेंड करनी है। शी हैज टू कॉल हर मदर, उसने अपनी माँ को कॉल करनी है। वी आर टू मीट द मैनेजर, हमने मैनेजर से मिलना है। दे आर टू लीव टुनाइट, वो आज रात छोड़ जाएंगे। अली इज टू विजिट लाहौर, अली ने लाहौर का दौरा करना है। द ट्रेन इज टू अराइव सून, गाड़ी जल्द पहुंचने वाली है। यू आर टू सबमिट द फॉर्म, तुमने फॉर्म को जमा करवाना है। शी इज टू टीच इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ानी है। वी आर टू प्ले अ मैच, हमने मैच खेलना है। शेड्यूल। इसी तरह नेगेटिव में देखेंगे कि बी के बाद नॉट लगाया। ही इज नॉट टू कम हेयर, उसको यहाँ नहीं आना है। यू आर नॉट टू स्मोक, तुमने स्मोकिंग नहीं करनी है। वी आर नॉट टू इंटर दिस रूम, हमें इस रूम में दाखिल नहीं होना। शी इज नॉट टू ड्राइव फास्ट, उसने गाड़ी तेज नहीं चलानी है। दे आर नॉट टू लीव अर्ली, उन्हें आज जल्दी छोड़ के नहीं जाना है। इसी तरह इंटरोगेटिव में यूज करेंगे। इज ही टू कम टुमारो, क्या उसे कल आना है। आर दे टू अटेंड द मीटिंग, क्या उन्होंने मीटिंग अटेंड करना आना है, क्या वो मीटिंग में शिरकत करेंगे। ये हमारे पास इज टू का स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। आई एम टू टीच इंग्लिश टुडे, शी हैज टू कुक डिनर टुनाइट, उसे आज खाना पकाना है। वो आर टू विजिट आवर रिलेटिव्स, हमें रिश्तेदारों का विजिट करना है। अली हैज टू बाय ग्रोसरीज, अली को सब्जी खरीदनी है। द चिल्ड्रन आर टू स्टे एट होम, बच्चे घर में रुकेंगे। आई एम टू मीट माई फ्रेंड, मुझे दोस्तों से मिलना है। शी हैज टू क्लीन हर रूम, उसे अपना कमरा साफ करना है। वी आर टू वॉच ए लेक्चर, हमें लेक्चर देखना है, हमने लेक्चर को देखना है। ही हैज टू टेक एन एग्जाम, उन्हें इम्तिहान देना है, वो इम्तिहान देगा। मिस्टेक्स नॉर्मली ये होती है कि हम इज लगा रहे हैं और ही भी लगा रहे हैं, तो जैसे ही हम वर्ब लगाते हैं उसके बाद एस का इजाफा कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। हमने इज टू को स्ट्रक्चर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ही इज टू कम टुमारो। इसी तरह दे आर टू गोइंग देयर, और आर लगाया तो अगर आईएनजी का इजाफा कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दे आर टू गो देयर। अब एक कंपैरिजन करके देखें, एक तरफ विल लगाया, ही विल कम टुमारो, वो कल आएगा, फ्यूचर एक्शन है, वो कल आएगा। ही इज टू कम टुमारो, ऑफिशियली प्लान है, फ्यूचर एक्शन है लेकिन ऑफिशियली प्लान है। पहले से प्लान तयशुदा कोई चीज हो तो इस टू लगाते हैं, दोनों का मीनिंग्स एक ही है। द मिनिस्टर विल विजिट कराची, मिनिस्टर कराची का विजिट करेंगे। विदाउट ऑफिशियल प्लान वी यूज विल। विद ऑफिशियल शेड्यूल द मिनिस्टर इज टू विजिट कराची, मिनिस्टर ने कराची का विजिट करना है या मिनिस्टर विजिट कराची का विजिट करेंगे, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब हम ट्रांसलेट अगर उर्दू को करके देखेंगे इंग्लिश में तो भी आप कर सकते हैं। आप एक स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, मुझे कल इस्लामाबाद जाना है, हमने मीटिंग में शिरकत करनी है, उसे फ़ोन करना है, तलबा ने इम्तिहान देना है, हमने फॉर्म जमा करवाना है। इसकी इंग्लिश बनाना कोई मुश्किल नहीं है। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, हैज़ हैव के बाद टू का इस्तेमाल, ये कब होता है, ऑब्लिगेशंस नेसेसिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी अपनी जिम्मेदारी बताते वक्त हम इसको हैज हैव के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं। हैव टू, हैज टू इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज नेसेसरी, कंपल्सरी, रिक्वायर्ड और एन ऑब्लिगेशंस। जब भी जिम्मेदारी के लिए कहेंगे तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब काम करना जरूरी, लाजमी या मजबूरी हो। हैज टू, हैव टू इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी है। शी हैज टू कुक फूड, उसको खाना पकाना पड़ता है, या जो भी आप उर्दू उसकी बनाए। शी हैज टू कुक फूड। अब आते हैं उर्दू की मीनिंग में, इसको उर्दू मीनिंग क्या बनेगा। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो टू कॉलेज डेली, ये टू गो के साथ है, ये टू हैव के साथ है, ये स्ट्रक्चर यूज हुआ, ये वर्ब के साथ यूज हुआ। आई हैव टू गो टू कॉलेज डेली, मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता है। आप अगर उर्दू इसकी देखेंगे तो
आप अगर लगा देते हैं पढ़ता है, लेकिन अगर मुझे कॉलेज जाना है तो भी उसकी जिम्मेदारी है कि वो कॉलेज में स्टडी करे। नहीं तो अगर आप उर्दू में मीनिंग अलग करके पढ़ते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उर्दू के मीनिंग को इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। उर्दू कभी भी आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा, सिर्फ उसके लिए यूज करते हैं कि हमें पता चल जाए इसका माना क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है, उसके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, वरना उर्दू कभी भी आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगा। आई हैव टू गो टू कॉलेज डेली, मुझे रोज कॉलेज जाना है, जाना होता है, जाना पड़ता है, जो भी आप इसको उर्दू यूज करें। शी हैज टू कुक फूड, उसे खाना पकाना है, उसकी ड्यूटी है, या उसे खाना पकाना पड़ता है। जिम्मेदारी समझे, लाजमी समझे, मजबूरी समझे, कुछ भी समझे, ड्यूटी समझे, इसमें हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। डेली सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। शी हैज टू वॉक अप अर्ली, मुझे सुबह जागना होता है क्योंकि ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कोई होगी। वी हैव टू अटेंड क्लास, हमें क्लास को अटेंड करना है, हमें इंग्लिश क्लास को अटेंड करना पड़ता है। जो भी आप समझ लें उसको, फिर भी उसकी मजबूरी है, ये लाजमी है या जिम्मेदारी है, उसको हम हैज हैव के बाद टू इस्तेमाल करते हैं। ही हैज टू पे द बिल, उसे बिल अदा करना है, उसने बिल को अदा करना है, बिल को अदा करना पड़ता है या उसको बिल अदा करना है, क्योंकि ऑफिशियली है आपको पास गवर्नमेंट के जो भी बिल है, जो भी आपकी एक जिम्मेदारी है, आपको वो जब भी जिम्मेदारी के लिए बताएंगे तो हैव टू का इस्तेमाल करें। ही हैज टू पे बिल, ही हैज टू पे द बिल। दे हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट मिला और उसकी जिम्मेदारी बन गई कि वो उसको कंप्लीट करे। दे हैव टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। आई हैव टू विजिट द बैंक, शायद उसको कोई कॉल आई हो। आई हैव टू विजिट द बैंक। शी हैज टू टेक मेडिसिन, बीमार है, जिम्मेदारी है कि वो मेडिसिन को ले। शी हैज टू टेक मेडिसिन। अली हैज टू हेल्प विद हिज फादर, अली की जिम्मेदारी है कि अपने बाप की मदद करे। अली को अपने वालिद की मदद करना पड़ती है या अली अपने वालिद की मदद करता है, दोनों का एक ही मीनिंग हो। वी हैव टू फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स को, कवायद को फॉलो करना है, हमें फॉलो करना पड़ता है या फॉलो करते हैं, जो भी आप इसका उर्दू मीनिंग करें। ही हैज टू ड्राइव केयरफुली। दे हैव टू सबमिट द फॉर्म, तुम्हें फॉर्म को जमा करवाना है। आई हैव टू बाई ग्लोसरी, मुझे एक सब्जी खरीदनी है। शी हैज टू टीच स्टूडेंट, उसने स्टूडेंट को पढ़ाना है। वी हैव टू रीच ऑन टाइम, हमें टाइम पर पहुंचना है। ही हैज टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी है। दे हैव टू क्लीन द रूम। आई हैव टू आंसर ईमेल्स। शी हैज टू प्रिपेयर डिनर। वी हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ही हैज टू अटेंड द मीटिंग, जिम्मेदारी होगी, कहीं अफसर होगा तो उसको यही कहते हैं कि he has to attend the meeting. He is to attend the meeting, वो शेड्यूल में शामिल होता है। हैज टू में उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको जवाबदेह है, और यही फर्क आपने करना है। इज टू लगाएंगे, पहले से मीटिंग तयशुदा प्रोग्राम था, उसको इज टू लगा दिया। और अगर उसने अपनी जिम्मेदारी बता रहा है कि मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं यहाँ जाना होता है, मैंने यहाँ काम करना होता है, मुझे यहाँ पे ये काम करना होता है, तो अपनी जिम्मेदारी को जो बतला रहा है उसमें हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। Why do you go to work? Because I have to earn money. यही चीज आपको बता रहा है। जिम्मेदारी किसको कहते हैं, काम किस लिए करते हो, पैसे कमाने के लिए। Why does a student study? Because he has to pass exam. यही उसकी जिम्मेदारी को एग्जाम में पास होना है, तो has to लगा दिया। Next, want to. Subject plus want to plus verb की first form. Personal desire. Definition इसकी क्या है? Want to is used when we express our own wish, desire or attention. सब्जेक्ट वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम अपनी ख्वाहिश या इरादे को जाहिर करते हैं तो इस्तेमाल वांट टू करते हैं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, उर्दू में इसको यही चाहता हूँ, चाहती हूँ। शी वांट्स टू बाय अ कार, वो कार खरीदना चाहती हैं। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, शी वांट्स टू, यहाँ पे एस या एस का ख्याल जरूर कीजिएगा। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, शी वांट्स टू बाय अ लैपटॉप, वी वांट टू विजिट मरी, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, they want to start a business, I want to improve my speaking। ये सेंटेंस आप खुद बना लेंगे। What do you want to do in life? I want to become a doctor, I want to learn English, I want to start a business। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। Want someone to do something, when this structure is used when we want an other person to perform an action। जब हम चाहते हैं कोई दूसरा शख्स काम करे तो हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यहाँ खत्म हो गया।
तुम मेरी मदद करो। शी वॉन्ट्स मी टू टीच हर, वो चाहती है मैं उसे पढ़ाऊं। यहाँ तक देखिए, अलग कर लीजिएगा। शी वॉन्ट्स मी टू टीच हर, यहाँ समवन को इस्तेमाल किया कि पहले उसको दूसरे पर्सन को जोर देने के लिए आपने शुरू में लिख को लगा दिया। शी वॉन्ट्स मी टू टीच हर, वो चाहती है कि मैं उसे पढ़ाऊं। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो। शी वॉन्ट्स मी टू टीच हर, वो चाहती है कि मैं उसे पढ़ाऊं। वी वांट अली टू कम अर्ली, हम चाहते हैं अली जल्दी है। ही वांट्स हिज सन टू स्टडी हार्ड, हम चाहते हैं उसका बेटा मेहनत करे। दे वांट अस टू जॉइन देम, वो चाहते हैं हम उनके साथ शामिल हों। आई वांट माई ब्रदर टू ड्राइव केयरफुली, मैं चाहता हूँ मेरा भाई एहतियात से गाड़ी चलाए। शी वांट्स हर हस्बैंड टू बाई अ कार, वो चाहती है कि उसका खामन एक कार खरीदे। वी वांट्स द टीचर टू एक्सप्लेन अगेन, हम चाहते हैं कि टीचर दोबारा एक्सप्लेन करे। ही वांट्स मी टू कॉल हिम, वो चाहता है कि मैं उसे कॉल करूं। तो ये स्ट्रक्चर आप मजीद इसकी इंग्लिश को देख लीजिएगा, या आपने खुद इंग्लिश बनानी है ताकि आपको मजीद, मैंने सेंटेंसेस लिख दिए हैं, आप इनको रिपीट कीजिए। व्हाट डज योर टीचर वांट यू टू डू? माय टीचर वांट्स मी टू स्पीक इंग्लिश, मेरा टीचर चाहता है कि मैं इंग्लिश बोलूं। एक और स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम बताते हैं कि हमें कोई काम करना पसंद है तो हम लाइक टू इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक। शी लाइक्स टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पसंद है। आई लाइक टू रीड बुक, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। शी लाइक्स टू कुक फूड, उसे खाना पकाना पसंद है। वो लाइक टू प्ले क्रिकेट, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है। ही लाइक्स टू, एस का इजाफा इस स्ट्रक्चर में यूज होगा, हमें क्रिकेट खेलना पसंद है। दे लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। शी लाइक्स टू हेल्प पीपल, वो लाइक टू विजिट पार्क। ही लाइक्स टू ड्रिंक टी, आई लाइक टू एक्सरसाइज डेली। शी लाइक्स टू टीच स्टूडेंट्स, we like to spend time together. He likes to drive cars, गाड़ियां चलाना पसंद है। They like to eat mangoes, उन्हें आम खाना पसंद है। I like to learn new things, मुझे नई चीज सीखना पसंद है। She likes to write stories। स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा, like to के बाद वर्ब आएगी। She likes to, तो she थर्ड पर्सन है, उसके बाद s लगा दिया। और we like to, यहाँ प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद आप कुछ भी लगा दें। दे लाइक टू, आगे वर्ब लगा दी। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। शी लाइक्स टू हेल्प पीपल। वी लाइक टू अटेंड सेमिनार्स। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। दे लाइक टू वर्क हार्ड। व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? आई लाइक टू रीड बुक्स। आई लाइक टू वॉच फुटबॉल मैच। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम लाइक के साथ डायरेक्टली वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। अमूमन इसकी डेफिनेशन यही करते हैं, किसी सरगर्मी को अमूमी तौर पर जब पसंद करते हैं तो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों का सेम मीनिंग है। आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स। शी लाइक टू कुक फूड, शी लाइक्स कुकिंग फूड, दोनों का मीनिंग एक ही है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, she likes cooking food. We like playing cricket. They like traveling. I like speaking English. She likes helping people. We like visiting park. He likes drinking tea. I like exercise daily. She likes teaching students. We like spending time together. He likes driving cars. They like eating mangoes. I like learning new things. She likes writing stories. We like attending seminars. He likes playing football. They like working hard. उन्हें मेहनत करना पसंद है। सिर्फ पसंद करना है और पसंद के लिए लाइक इस्तेमाल किया है। एस या ईएस का ख्याल कीजिएगा थर्ड पर्सन के साथ। और लाइक टू वर्सेस लाइक वर्ब आईएनजी के साथ, बोथ आर यूजुअली करेक्ट एंड हैव ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। आई लाइक टू रीड बुक्स, आई लाइक रीडिंग बुक्स, सेम मीनिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, कीप ऑन ऑप्शनल है, लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है। कीप वर्ब के साथ आईएनजी उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई काम हर वक्त
बार बार या मुसलसल कोई कर रहा हो तो हम कीप ऑन इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? ही कीप्स प्लेइंग क्रिकेट, वो हर वक्त क्रिकेट खेलता रहता है, वो बार बार क्रिकेट खेलता है या मुसलसल क्रिकेट खेलता रहता है। शी कीप्स वॉचिंग टीवी, वो हर वक्त टीवी देखती रहती है। अली कीप्स आस्किंग क्वेश्चन, अली बार बार क्वेश्चन सवालात पूछता है। द बेबी कीप्स क्राइंग, बच्चा बार बार रोता है। दे कीप मेकिंग नॉइस, वो हर वक्त शोर मचाते हैं। आई कीप फॉरगेटिंग नेम, मैं मुसलसल उसका नाम भूल जाता हूँ, मैं मुसलसल नाम भूल जाता हूँ। शी कीप्स टॉकिंग ड्यूरिंग क्लास, वो मुसलसल क्लास में बोलती रहती है। ही कीप्स चेकिंग हिज फोन, वो मुसलसल अपने फोन को चेक करता रहता है। वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, हम हर वक्त नई चीजें सीखते रहते हैं। शी कीप्स स्माइलिंग, वो हर वक्त मुस्कुराती रहती है। तो ये उसके सेंटेंसेस हैं। और सब्जेक्ट के साथ डू डज के साथ हम नॉट लगा देंगे, थर्ड पर्सन के साथ डज लगाएंगे। ही डज नॉट कीप टॉकिंग, वो हर वक्त नई बात करता रहता। शी डज नॉट कीप कंप्लेनिंग, वो हर वक्त कंप्लेनिंग नहीं करती रहती। दे डोंट कीप अराइविंग लेट, वो हर वक्त या मुसलसल देर से नहीं पहुंचते। डज ही कीप प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो हर वक्त क्रिकेट खेलता रहता है। डज शी कीप कॉलिंग यू, क्या वो हर वक्त तुम्हें कॉल करती रहती है। हम क्वेश्चन में और नेगेटिव में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। फिर स्ट्रक्चर में बी लाइकली टू, सब्जेक्ट प्लस बी लाइकली टू। बी लाइकली टू मीन्स something will happen, probably happen. It expresses 70% possibilities. जब 70% ज्यादा इम्कान हो तो हम उस वक्त भी likely to इस्तेमाल करते हैं। is rm के बाद हम likely to इस्तेमाल करेंगे और बाद की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यानी इसका मतलब ये बनेगा शायद इम्कान है, शायद ऐसा हो। कैसे? he is likely to come today, she is likely to come today। इम्कान है कि वो आ जाएगी, शायद वो आएगी, और ज्यादा इम्कान यही हो, 70% यही है कि उसको वो आएगी। They are likely to inform you, इम्कान ये कि आपको इन्फॉर्म करेंगे। When do we use it? Future possibilities, predictions, expectations. He is likely to win the match, इम्कान ये कि वो मैच जीत जाएंगे। She is likely to inform you, इम्कान ये है कि वो तुम्हें कॉल करेगी। They are likely to arrive late, इम्कान यही है कि वो देर से आएंगे। I am likely to, मेरा इम्कान ये है कि अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग पर अटेंड करूंगा। वी आर लाइकली टू विजिट लाहौर, हमारा इम्कान ये है कि हम लाहौर आएंगे। शायद यही कहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज जब आपकी 70% से अबव हो तो उस वक्त आपको लाइकली टू यूज करना है। अली इज लाइकली टू पास एग्जाम, अली शायद इम्तिहान में पास हो, इम्कान ये है कि अली इम्तिहान में पास हो जाएगा। शी इज लाइकली टू बिकम ए डॉक्टर, जब आपको मालूम हो कि वो डॉक्टर बन रही है और उस करीब है तो हम ये कह सकते हैं शी इज लाइकली टू बिकम ए डॉक्टर। द वेदर इज लाइकली टू चेंज, मौसम तब्दील हो रहा हो तो उसको कह सकते हैं द वेदर इज लाइकली टू चेंज। ही इज लाइकली टू हेल्प अस, इम्कान ये है कि वो हमारी मदद करेंगे। दे आर लाइकली टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट, इम्कान ये है कि वो हमारे प्रोजेक्ट पर सपोर्ट करेंगे। आई एम लाइकली टू बाय ए न्यू लैपटॉप, वी आर लाइकली टू ट्रैवल नेक्स्ट मंथ, इम्कान ये है कि हम अगले महीने ट्रैवल करेंगे। शी इज लाइकली टू गेट द जॉब, इम्कान ये है कि वो जॉब को हासिल कर लेगी। क्वालिफिकेशन और उसकी हार्ड वर्किंग जब मालूम हो तो हम कह सकते हैं शी इज लाइकली टू गेट द जॉब। ही इज लाइकली टू फॉरगेट दिस, दे आर लाइकली टू इनवाइट अस, द टीम इज लाइकली टू विन, अली इज लाइकली टू कम अर्ली, शी इज लाइकली टू स्कॉल्ड हर सन, शरारत की हो हम कह सकते हैं कि वो अपने बच्चे को डांटेगी। वी आर लाइकली टू रिसीव गुड न्यूज, इम्कान ये है कि आज हम अच्छी खबर हमें मिलेगी। ही इज लाइकली टू स्टार्ट ए बिजनेस, इम्कान ये है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा। ही इज नॉट लाइकली टू कम, आज नहीं लगता कि वो आएगा। शी इज नॉट लाइकली टू एग्री, नहीं लगता कि वो राजी होगी, इम्कान ये है कि वो राजी नहीं होगी। दे आर नॉट लाइकली टू विन, लगता ये है कि वो नहीं जीतेंगे। इज ही लाइकली टू कम, क्या वो आएंगे। आर दे लाइकली टू हेल्प अस, यानी इम्कान हो लेकिन फिर भी पूछने के लिए आर दे लाइकली टू हेल्प अस, क्या इम्कान है कि वो हमारी मदद करेंगे। इज शी लाइकली टू पास, क्या इम्कान है कि वो पास हो जाएगी। When you see dark cloud on sky, what do you think? It is likely to rain. हमने लास्ट स्ट्रक्चर को, जो थोड़ा सा टफ भी है, मुश्किल भी है और ये आम स्ट्रक्चर से हटकर है, हमने इसको लास्ट में रखा है। और ये सब्जेक्ट के बाद कांट हेल्प और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। कांट हेल्प का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के आईएनजी के साथ। मीन्स समवन कांट स्टॉप देमसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, जब कोई किसी काम को ना रोक सकता हो या खुद अपने आप को ना रोक सकता हो तो उसका मतलब हम कांट हेल्प में करते हैं। द एक्शन हैपन नेचुरली, वो एक्शन नेचुरली हो ही जाता है, यानी वो एक्शन हो जाता है
हम अपने आप को उसमें स्टॉप नहीं कर सकते, हम अपने आप को उस जगह पे रोक नहीं सकते। कैसे? शी कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखने से खुद को अपने आप को रोक नहीं सकती, वो टीवी देखने से अपने आप को रोक नहीं सकती। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने से अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सकता। व्हेन डू वी यूज इट? स्ट्रॉन्ग इमोशंस, हैबिट्स, नेचुरली एक्शन, एक्शन बियॉन्ड कंट्रोल। आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प क्राइंग, वो रोए बगैर नहीं रह सकती। ही कांट हेल्प स्माइलिंग, वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। दे कांट हेल्प टॉकिंग, वो बात किए बगैर नहीं रह सकते। आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट, उसके मुतालिक सोचे बगैर नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प ईटिंग स्वीट, वो मीठा खाए बगैर नहीं रह सकती। ही कांट हेल्प वॉचिंग क्रिकेट, दे कांट हेल्प लाफिंग एट जोक, वो मजाक पर हंसे बगैर नहीं रह सकता। वी कांट हेल्प रिमेम्बरिंग हिम, हम उसे याद किए बगैर नहीं रह सकते। आई कांट हेल्प चेकिंग माई फोन, मैं अपने फोन को चेक किए बगैर नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प स्पेंडिंग मनी, वो पैसे खर्च किए बगैर नहीं रह सकता। दे कांट हेल्प आर्ग्यूइंग, वो बहस किए बगैर नहीं रह सकता। वी कांट हेल्प डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, हम सियासत पर बात किए बगैर नहीं रह सकते। आई कांट हेल्प लविंग माई फैमिली, मैं फैमिली से मोहब्बत किए बगैर नहीं रह सकता। शी कांट हेल्प हेल्पिंग पीपल, वो लोगों की मदद किए बगैर नहीं रह सकती। ही कांट हेल्प कंप्लेनिंग, वो कंप्लेनिंग किए बगैर नहीं रह सकती। ही कांट हेल्प कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन किए बगैर नहीं रह सकता। दे कांट हेल्प मेकिंग मिस्टेक, वो गलती किए बगैर नहीं रह सकते। वी कांट हेल्प एडमायरिंग हर सक्सेस, हम उसकी कामयाबी की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या इस वीडियो में पढ़ा है। हमने हैज हैव लगाया, हमने बी टू का पढ़ा, इज आर एम के बाद टू का इस्तेमाल किया, हैज हैव के बाद टू का इस्तेमाल किया, वांट टू, वांट मी टू, वांट के बाद समवन लगा दिया और उसके बाद टू लगा दिया। लाइक टू, लाइक के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, कीप ऑन के बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, बी लाइकली टू और कांट हेल्प के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने यूज करके देखा। ये आप खुद अब अंदाजा लगाएं, अपने आप को देखें, ये यही सेंटेंसेस आप बार बार बनाएं और अपनी प्रैक्टिस में लाएं। फर्स्ट सेंटेंस और स्ट्रक्चर को सामने रखें तो आपने इंग्लिश का बहुत कुछ पढ़ लिया। आप इंग्लिश सेंटेंसेस तो आपको सिर्फ इतने बता देते हैं कि इसके स्ट्रक्चर, इसको बनाने का तरीका ये है, आपने खुद इंग्लिश बनानी है और स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मजीद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने इस स्ट्रक्चर को एक डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की थी। इसी तरह हमारे पास स्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसको हम कंप्लीट करेंगे। ये क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के साथ मैच करते थे तो हमने प्रेजेंट सिंपल के साथ इस स्ट्रक्चर को पढ़ा। दूसरा हम पास्ट को पढ़ेंगे तो पास्ट के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद आप जैसे परफेक्ट के कंप्लीट करेंगे तो परफेक्ट के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी, हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और हम एक अच्छी इंग्लिश पढ़ सकेंगे। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे इस वक्त हजारों की तादाद में देखने वाले होते हैं लेकिन लाइक्स आपके बहुत कम हैं। आप प्लीज लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा। सीधे सादे तरीके से पढ़ाता हूँ, ना हार्ड इंग्लिश बोलता हूँ ना आपको हार्ड इंग्लिश की तरफ ले जाता हूँ, बल्कि एक सेंटेंसेस बनाने का आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरह एक इंग्लिश बनाते हैं, किस तरह आपने इंग्लिश बनाना है ताकि आपको जल्द से जल्द इंग्लिश बनाने का तरीकाकार आ जाए। तो ये इंग्लिश का सही तरीका और सही चीज़ आपको पढ़ रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपका एक लम्हा भी आपको ज़ाया नहीं करता, और ताकि आप वही चीज़ पढ़ें, ना किसी पर तनकीद करते हैं ना किसी को बोलते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बीच में बोली है कि यहाँ का स्टूडेंट पढ़ा हुआ इंग्लिश उसको क्यों नहीं आती, क्योंकि उसको उर्दू पर तवज्जो दी जाती है और उर्दू ना उर्दू आती है और ना ही वो इंग्लिश बोलना आती है। तो इसलिए वो तनकीद नहीं है, ना क्रिटिसाइज किसी पे करते हैं और ना ही किसी को हम कुछ कहते हैं। हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप फॉलो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश नहीं आती वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।